बेस्ट करियर ऑप्शन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन 2023, जिससे आप कमा सकते हैं 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा। आज के इस वीडियो में हम उन 3 करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे डिटेल में, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, जॉब इन ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो होती हैं जिनके खुद के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि गूगल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। ये टेक कंपनीज कभी भी किसी दूसरी कंपनी के लिए काम नहीं करती। ये अपने ही प्रोडक्ट्स बनाती है और उन्हें सेल करती है या कस्टमर्स तक पहुंचाती है। ऐसी कंपनीज में अर्निंग हमेशा सर्विस बेस्ड कंपनी से ज़्यादा ही होती है। ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी कंपनियों जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेज़न आदि में ही काम करें। आप चाहें तो किसी छोटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, छोटे स्टार्टअप्स में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल है, तो वाकई में आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं सर्विस बेस्ड कंपनियों की तुलना में। नंबर 2, रिमोट जॉब्स इन ए फॉरेन कंपनी। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो रिमोट जॉब्स अवेलेबल करवाती हैं। इंडिया में भी ऐसी कई कंपनियां हैं और बाहर US, UK वगैरह में तो ये काफ़ी सालों से चल रहा है। तो करना क्या होता है, इसके अंदर आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना होता है। आपको एक फुल टाइम जॉब करनी होती है, लेकिन आपकी कंपनी किसी दूसरे कंट्री या दूसरी किसी सिटीज़ में इस्टेब्लिश्ड होती है। तो आप जैसे ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, ऐसी रिमोट कंपनियों को ऑनलाइन सर्च कीजिए और उसमें अप्लाई कर दीजिए। अगर ये कंपनी बाहर की है, जैसे US या UK बेस्ड कंपनियां हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा पेमेंट करेंगी, क्योंकि वो डॉलर्स या यूरोज़ या पाउंड में आपको सैलरी देंगी, जो कि इंडिया में आकर के 1 लाख रुपए से ज़्यादा की होंगी बहुत आसानी से। तो आप घर में रहकर भी इस तरह की कंपनियों में अपना करियर बना सकते हैं। एंड नंबर 1 इज़ ऑफकोर्स फ्रीलांसिंग। मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ दोस्तों, और पिछले 7 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं अपनी कंपनी भी सेटअप कर चुका हूँ। फ्रीलांसिंग हमेशा से और आगे आने वाले 10, 20, 50 सालों तक भी नंबर 1 ऑप्शन रहने वाला है आपका कैरियर बनाने के लिए। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको काम करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। एक बार जब अपना पोर्टफोलियो आप बना लेते हैं, कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स आप बना लेते हैं, तो अलग अलग वेबसाइट्स में जा करके आप अपनी प्रोफाइल को सेल करते हैं। वहाँ पर प्रोजेक्ट्स में बिड लगाते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, और फिर एक के बाद आप क्लाइंट्स बनाते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी के 2 क्लाइंट्स भी आपने बना लिए ना, फॉरेन के या इंडिया के भी अच्छी क्वालिटी के आपने क्लाइंट्स बना लिए, तो मंथली 1-2 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक एवरेज इनकम अगर आप देखोगे फ्रीलांसर की, तो ओवरऑल अगर सभी फ्रीलांसर्स की इनकम को कैलकुलेट किया जाए और एवरेज निकाला जाए, तो 20 लाख रुपए सालाना, आप गूगल में कर सकते हैं सर्च, 20 लाख रुपए सालाना की इनकम होती है। तो इस फील्ड में, फ्रीलांसिंग में 1 लाख रुपए कमाना इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन इन तीनों फील्ड में आप रुपए तो 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन एक कैरियर टिप आप हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में कभी भी उम्मीद मत रखना कि आपको 1-2 लाख रुपए सीधा मिल जाएगा। अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। आप देखिए इन तीनों कैरियर ऑप्शन में आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, कैसे इनमें एंट्री ले सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे इसमें काम करना, मेहनत के साथ काम करना शुरू कीजिए। 2 से 3 साल लग के जब आप मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली चौथे साल से आप 1 या 2 लाख रुपये महीना भी आसानी से कमा सकते हैं। So this is me signing off from Digital Anudeshak. Please subscribe my channel if you like my video. और अगर इसी तरह की कैरियर, टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह की एजुकेशनल वीडियो को आप देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।